हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में मेरे भाइयों। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे भाइयों। तो आ गया आपका भाई पार्ट 9 लेकर मेरे भाइयों। आप सभी को पता है मेरे भाइयों कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क के कारण और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के कारण भाइयों हम इस मकाम तक आए मेरे भाइयों कि हमने छोटू की आत्मा से बात करने की कोशिश की। लेकिन मेरे भाइयों एक कोई ऐसी आत्मा है जो हमको उस आत्मा से बात करने की लिए रोक रही है मेरे भाइयों, क्योंकि हमने जो किन्नर की आत्मा से मुक्ति करवाई थी मेरे भाइयों, तो जिस किन्नर को आत्मा ने मारा था वो आत्मा हमारे बीच में आ गई है मेरे भाइयों। वो आत्मा हमको परेशान कर रही है। हमारे साथ में समीर भाई है। समीर भाई की हालत बहुत ही ख़राब है मेरे भाइयों। ये मुंह से मेरे भाइयों बोल भी नहीं सकते। ये मेरे भाइयों मुंह से बोल भी नहीं सकते और इनकी जो बोलने की मेरे भाइयों शक्ति है मेरे भाइयों, वो मानो ख़त्म हो गई है। जुबान मेरे भाइयों, समीर भाई की जुबान उठ रही नहीं है। तो हम बाबा जी से कैसे भी करके समीर भाई के जुबान के बारे में कुछ बताएंगे मेरे भाइयों बाबा जी को। और मेरे भाइयों सबसे खुशी का मौका कि आज हमारे साथ में 2 यूट्यूबर साथ में मेरे भाइयों। इनका नाम मेरे भाइयों सभी जानते ही हैं और इनके चैनल को मेरे साथ में बहुत बार आया हुआ है और मेरे भाई जैसे हैं। इनका नाम है मेरे भाइयों अकील भाई और इनके जो चैनल का नाम है मेरे भाइयों ये खुद आपको बता देंगे। और हमारे साथ में दूसरे हैं पारस भाई। पारस भाई का भी चैनल मेरे भाइयों पारस गोयल करके है, ये ना पारस गोयल करके मेरे भाइयों ब्लॉगिंग चैनल है। जाइए ब्लॉगिंग अगर जो भी देखना चाहता है मेरे भाइयों और ब्लॉगिंग से रिलेटिव कोई भी अगर चीज़ मेरे भाइयों सीखना चाहता है तो भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भाइयों। और अकील भाई आपके चैनल के बारे में कुछ बताओगे आप? और तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिस्ट्री इरफान और एके हिस्ट्री। तो दोस्तों जैसा कि जो मेरे वीडियो में करीबन मतलब मैं जो छोटू की आत्मा बुलाने जा रहा था, मतलब जो बाबा जी, ठीक है, उस टाइम वो दुल्हन की आत्मा बीच में आ गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं दोस्तों बोला था कि जो उसके जो सामग्री हो सामान हो वो तैयार होने का दुल्हन का वो घेरा बना के उस समय रख देना। मैं रखा भी था मैंने, ठीक है। उस समय वो दुल्हन की आत्मा आई थी, वो सामान वगैरह सब कुछ लेके गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं बाबा जी से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी अभी तक हरिद्वार से आए नहीं है। दोस्तों बाबा जी गए हुए थे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार से अभी तक आए नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अघोरी बाबा है, ठीक है, हमारे जो इरफान भाई से मैंने कांटेक्ट किया कि भाई अघोरी बाबा से मुझे मिलना है, उनसे कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करनी है। तो इरफान भाई ने बोला भाई आ जाइए, ठीक है। बाबा जी जो अघोरी महाराज है वो उनके मठ पर ही मिलेंगे। तो मैं आज इरफान भाई के साथ में आया हूँ। दोस्तों इनकी टीम पूरी हमारे साथ में ही है। तो मेरे भाइयों के जैसे कि अकील भाई ने बताया कि ये छोटू और आरती की आत्मा, छोटू की आत्मा को बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो घेरा सर्कल बनाया मेरे भाइयों उसकी वजह से मेरे भाइयों इनके कोई मतलब कि चुड़ैल नहीं, दुल्हन की सॉरी मेरे भाइयों दुल्हन की आत्मा है जो बीच के अंदर आ गई है मेरे भाइयों और इनकी टीम के शरीर के अंदर वो प्रवेश करके मेरे भाइयों दम मचा रही है। तो मेरे भाइयों इन्होंने मुझे बोला कि इरफान भाई यार हमारे जो बाबा जी है वो बाहर गए हुए हैं, मैं अब क्या करूँ यार, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैंने इनको बोला कि क्यों नहीं अकील भाई आप एक बार हमारे यहाँ पर आ जाओ, मैं नहीं होता तो अघोरी बाबा से कुछ बात करता हूँ आपके लिए। तो मेरे भाइयों आज अकील भाई आए हुए और पारस भाई भी है, समीर भाई भी है और राहुल भाई भी है और आपका भाई और कैमरे के पीछे फिरोज भाई। तो मेरे भाइयों हम ज़्यादा आपका टाइमिंग वेस्टिंग नहीं करेंगे मेरे भाइयों। तो तब तक के लिए बने रहे वीडियो के अंदर। तब हम चलते हैं मेरे भाइयों सीधा बाबा जी के मठ की ओर। चलिए भाइयों। काका का लीजिए, इन सड़कों पे पानी इतना भरा हुआ है कि हमको आने में बहुत ही दुविधा होती है। क्योंकि मेरे भाइयों हम आपके लिए आते हैं और आपको कुछ दिखाने के लिए। और जैसे पता है मेरे भाइयों आजकल बरसाती मेंढक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मैंने अकील भाई को भी बताया कि बरसाती मेंढकों से भी बच के रहे, क्योंकि आजकल वो भी काटने लग गए हैं। बरसाती मेंढक आजकल काटने को भी लग गए हैं। तो मैंने अकील भाई को भी बताया कि अकील भाई आप भी बरसाती मेंढकों से बच कर रहना, क्योंकि आजकल मेंढक काटते भी हैं मेरे भाइयों। पहले काटते नहीं थे, पहले सिर्फ अपनी जुबान निकाल कर मेरे भाइयों किसी को मतलब अपनी ओर खींचते थे। बच के रहना। और देखिए आप बरसाती मेंढक की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ें भी ज़्यादा हो रही है दोस्तों। हाँ। तो इसी वजह से आप भी थोड़ा सावधान रहे, हम भी सावधान रहें। तो भाई जूते उतार दीजिए। हाँ भाई। समीर जी आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरे भाई समीर भाई की हालत इतनी खराब हो गई है कि बोल भी नहीं सकते। बाबा जी हरिओम हरिओम गुरुदेव, हरिओम 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 बाबा जी, हरिओम बच्चा, हरिओम। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके।
हरिओम 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 हरिओम। बैठो बच्चा बैठो। तो मैं इधर 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 बाबा जी समीर भाई आज लेकर आ गए हूँ। बाकी बाबा जी बोल नहीं सकते, इनकी आवाज़ को क्या पता क्या हो गया। तभी मैं सोचूं कि ये बच्चा आया नहीं आज मेरे पास, ना तो इसके स्वर सुनाई दिए। जी जी मैं इधर हो जाता हूँ। जी 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 अब देख मेरी बात सुन, जी उस आत्मा को बुलाते हैं। जी गुरुजी पहले उसका, मैंने जैसे बोला कि पहले उसका उदाहरण करना होगा। जी जी समीर भाई तबीयत खराब तो नहीं हो रही आपकी? ठीक है जी गुरुजी। अब दूसरी समस्या ये भी आ गई है जी कि ये बच्चा किसी को लेके आया है साथ। जी अकील भाई। हाँ यही अखिल, हाँ बाबा जी ये किसी को साथ लेके आ गया है। साथ लेकर मतलब ये बच्चा किसी को साथ लेके आ गया है। अच्छा गुरुदेव ये मुझे बता रहे थे गुरुदेव, वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई हवन कर रहे थे, उस छोटू की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ। मेरे को एक बात बता पहले बच्चा, जी ऐसा कौन सा, ये ऐसा कैसा छोटू है कि ये भी छोटू, तू भी छोटू, और जैसे कि तूने बताया कि काफी लोग छोटू छोटू लगे रखे हैं, ऐसा क्या था? बाबा जी ये क्या हुआ कि एक छोटू था और एक उसकी प्रेमिका थी आरती। नहीं वो तो मुझे पता है ना बच्चा, से ऐसा क्या पड़ा है कि सभी लोग छोटू पे ही पड़े रहे। और हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ बच्चा, वो तो मुझे भी पता है। ऐसा क्या है उस आत्मा में कि सभी लोग उसके पीछे पड़ गए? तुम बाबा जी क्या हुआ कि मैं छोटू की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे लोग देखने लगे, तो भाई ने भी बोला कि यार क्यों नहीं मैं भी छोटू की आत्मा से बात करने। फिर मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग करने लगे बाबा। ये बात है बस, गुरुदेव बाकी कुछ भी नहीं। चलो बाकी लोग सभी सच्चाई जानना चाहते हैं, इसके लिए सभी लोग ये बना रहे वीडियो कि क्या हुआ था भाई के साथ में। हाँ और- सही है, सच्चाई आनी चाहिए सामने। जी गुरुदेव बाकी हम आपके भरोसे पर बैठे हैं कि आप कोई ना कोई सच्चाई अब सामने मेरी लाओ। बात सुन, जी जी पहले उस आत्मा को बुलाना होगा और उसका निवारण करना होगा। जी जी अब दूसरी तकलीफ ये भी है कि उस आत्मा को बुलाते चलते समय ऐसा ना हो कि वो ये आत्मा इसके पीछे आ रही है, वो भी आ जाए। जी जी तो यहाँ से चलना होगा ये मठ से ऊपर, तो यहाँ पर यहीं बुलाएंगे बच्चा, मठ से कहाँ जाएंगे? जी जी ये तो वो भूमि है जहाँ पे हजारों आत्माओं की बलि दी जाती है। जी अब यही जो भूमि छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा गुरुदेव ठीक है ना, तो अब तुम शांत रखो, जी जी शांति रखो। मैं बुलाता हूँ पहले तो उस आत्मा को। एक काम करता हूँ, मैं छोटू को ही बुला देता हूँ, जी वो खुद ब खुद चला आएगा। ठीक ठीक वो इसी भ्रम में रहेगा कि छोटू को बुला रहे हैं, मैं आज फिर जाके परेशान करूँ। जी जी और हम बुला रहे हैं छोटू को, लेकिन आएगा वो। बाबा जी मेरे वहाँ भी यही हो रहा है कि मैं जो बाबा जी वहाँ के जो छोटू की आत्मा बुला रहे हैं, लेकिन वो बीच में वो दुल्हन की आत्मा आ रही है, वो उन छोटू की आत्मा को आने नहीं दे रही बाबा जी। वो बीच में मतलब आ जाती है, पहले मुझे मुक्ति दिलाओगी। यही परेशानी आ रही है बच्चा के, ये पहले छोटू छोटू कर रहे थे, हाँ बाबा जी फिर ये किन्नर के पीछे लग गए। पहले एक कार्य पूरा करो हमेशा, जी बाबा जी ठीक है ना? अब तुम समय ज़्यादा हो रहा है, मैं बुलाता हूँ उसको। जी जी छोटू आजा, आजा, तुझे बाबा ने बुलाया है। आजा छोटू आजा। बाबा जी कुत्ते को होकर आजा छोटू। अभी तक तो कोई नहीं। एक काम कर बच्चा, बबूत ला, जी वो पवित्र बबूत पड़ी है पीछे, वो ला। जी 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 जी
महादेवाय नमः। आजा आजा छोटू आजा, आज तुझे आना होगा। बहुत समय ले लिया है तूने मेरा, आजा। जैसा पता था बच्चा, वो दूसरी आत्मा ही आ रही है। अच्छा गुरु आजा। ओम महाकालाय चामुंडाय विष्णु नमः। ओम कालाय चामुंडाय विष्णु नमः। आजा गुरुदेव का क्रियाकर्म चल रहा है। आजा आजा। क्यों समीर भाई आ गया। देख लो समीर भाई देख देख, आत्मा का प्रभाव देखा अभी? गूंगे में आवाज आई है। जी आ गया। पीछे मेरी बात सुन। पीछे कोई था। मेरी बात सुन। ओ एक और कोई है। वो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा। मेरी बात सुन, छोड़ दे। आगे जाइए छोड़ दे इसको। गुड्डे दो आत्मा ही आज। वो अभी डर रही है, तो शरीर में प्रवेश लूं या ना लूं? अच्छा छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। समझे? मैंने क्या बोला है? छोड़ दे इन लड़कों को। इस आत्मा से हमको मुक्ति दिलवा दीजिए। ये आत्मा जब से आई है हमारे लिए एक मनुष्यत हो गई है ये आत्मा। कुछ क्षण रुक जा बच्चा, अभी इसका समय नहीं है। अच्छा छोड़ दे इनको। देख, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ तुझे, या तो इनका शरीर छोड़ दे, शरीर तो क्या इनका पीछा छोड़ दे, इनका पीछा छोड़ दे। गंदगी है बाबा। क्या हुआ? एक और एक और तू जितनी बुलाना चाहता है बुला दे, बुलाओ। बुला दे, बोलो बाबा। बुला दे, किसको बुलाने वाला गुरुदेव? बुलाने दे बच्चा, इसको बुलाने दे। ए ये मुझको दे रहा था ना उस समय, किसको बुलाने वाला है तू? ये मेरे को बोल रहा था ना जी जी उस दिन जी जी कि तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी ये क्या सोच रहा है? मेरे पीछे चले जाओ बच्चा, बैठ जाओ। पीछे 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 रहना। बाबा जी कुछ खतरनाक आत्मा लग रही है मुझे। विलन की आत्मा बहुत। क्या चाहती है तू? जो मैं इन आत्माओं से दूर रहना चाहता हूँ। अब इसकी तो बात सुन ही ली है मैंने कि ये जिसको ना मार पाया उसके बारे में मुझसे सवाल कर रहा है। तू क्या चाहती है? अब तू भी बता दे। बाबा जी देखिए बाबा जी। तो कैसे बताएगी? तू बता दे। अब तुझे तो तेरा सारा श्रृंगार मिल गया, फिर अब क्या चाहती है? छोड़ दे इसका पीछा। नहीं इतनी जल्दी नहीं। अब क्या चाहती है तू? बाबा जी कैसे भी करके अक्सर भाई को इस आत्मा से मुक्त करवा दीजिए। इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। तो कितना समय, पूरी जिंदगी निकाले? हाँ, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, अभी तो इसका शरीर लेकर जाऊंगी मैं। ऐसे जाएगी, पूरा जिंदगी निकालेगी। इन दोनों बच्चों को मुझे बाबा जी इस अभी आत्मा से टाइम मुक्त लगेगा। कितना समय चाहिए तुझे? मैं इसका शरीर लेकर जाऊंगी। अच्छा, शरीर चाहिए तुझे? हाँ बिल्कुल चाहिए। मेरे सामने देख, शरीर चाहिए तुझे? हाँ मुझे शरीर चाहिए। रुक, तेरा तुझे शरीर मिलेगा। तुझे शरीर मिलेगा।
तू भी आया सामने, अभी तो बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। सामने आ। कैसी आपकी आज्ञा। तभी तो आज मैं तुम्हारे लिए ना था, तभी तो आज पवित्र भगवत बनाइए तुम्हारे लिए। मेरा नाम अब बोल। छोटू, मैं छोटू हूँ। तू छोटू है मुझे पता है। ये मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। रुक जा बच्चा, तेरा अभी क्रोध? समय आया नहीं है, अपना क्रोध दिखा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे? अरे 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 कहाँ जा रही है? ये अभी तक एक प्रेमी की ताकत को नहीं जानते। प्रेमी की ताकत को देखने चाहोगे? मैंने तुझे रोक के रखा था, तू कैसे आया? तेरे कहने से नहीं आया मैं, तेरे कहने से नहीं आया मैं, ऐसा गौरी बाबा के कहने से आया हूँ। तू बीच में मत आ। ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय चामुंडाय नमः, पकड़। ये क्या कर रहा है? ओ बाबा, पीछे पीछे पीछे, मौत का फरिश्ता पीछे, मौत का फरिश्ता पीछे। महादेवाय चामुंडाय विचय नमः, ओम महादेवाय चामुंडाय विचय नमः। इसको रोक दे। ये जल्लाद है इब्लिश। आजा आजा, तेरा अंतिम समय। मैं भी जाता मैं। इसको भी जला दे बाबा, इस दुल्हन को भी जला दे। चल, ऐसे नहीं जलाएगा रे। ओम महादेवाय चामुंडाय, ओम महादेवाय चामुंडाय। प्रेमिका, इसको संभाल। बैठ जा। प्रेमिका। सही हो तुम। बैठ जा। अभी तो इसकी गाड़ी है। देखा, एक तो चला गया है। देख, एक तो चला गया है। अब या तो तू इसका पीछा छोड़ दे। तो क्या चाहती है तू? मार दो इसको बहुत भी, चाहिए मुझे। इसको भी मार दो, मार दो। मैं इसके बलि लेके जाऊंगी। बलि, इसकी बलि लेके जाएगी यूं? मार दो इसको भी, इसको भी मार दो, इसको भी मार दो, इसको भी मार दो। तूने देखा नहीं, अभी कुछ समय पहले उस मनुष्य की आत्मा भी ऐसे ही, ऐसे, हाँ? वो भी ऐसे कर रही थी मर गया। और चला भी गया। मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो तू ऐसे नहीं मानेगी नहीं, और तू अपनी सच्चाई बताएगा अब? मेरे सच्चाई जान के क्या करेगा तू? इसको भेज यहाँ से ले जाऊंगी। मेरे सामने, ज्यादा मत बोल, वरना मेरा भी क्रोध तू देखा नहीं अभी तक।
मेरी बात सुन ले। ये लीला पेड़ बीच के अंदर से इसको फाड़ कर तेरी आत्मा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं भी ऐसी आपका बात है? अंदाज मराऊं। या तो छोड़ दे इसका पीछा, वरना तुझे भी इस हवन में जलना होगा। मैं ऐसे जलने वाली नहीं हूँ। इसको मृत्यु दंड चाहिए। तो दे दूं इसको भी? मृत्यु दंड दे इसको भी। अघोरी यही चाहिए तुझे भी लगता है? इसको भी मृत्यु दंड दे। पकड़ जल्दी इसको अघोरी, मृत्यु दंड दे इसको। तो दुखी है मेरी तरह। वो बता दे तब जाएगी छोड़ के, और क्यों नहीं जा रही है? दुखी है ये, दुखी। बोल बोल। क्या बच्चा, क्या? मैंने तेरा दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बोला है तुझे। तेरी सच्चाई बता, क्या चाहती है क्या? तू? तू भी धोखा खाएगा। मैं तेरा दुखड़ा सुनने के लिए नहीं बैठा। तेरी सच्चाई बता दे जल्दी। बता। छोटे से गांव से हूँ और मेरी शादी हो गई थी। 2 दिन हुए और मेरे पति ने मुझे जला दिया। तो तेरे पति ने प्यार जला में दिया? धोखा खाकर मरी है ये भी। मैं आज भी भटकती हूँ, नौजवानों की बलि लेती हूँ। नौजवानों की बलि। तो तेरा पति कहाँ है? मेरा पति वो दूसरी चोटल लेके आ गया। शौतान लेके आया? हाँ। तो तू तेरे पति को छोड़ के पराये मर्दों पे हाथ डाल रही है? यूं? बच्चे, ये न्याय है? मुझे मेरे में से मार देगा। नहीं तो ये न्याय है कि जिसने तेरे को मारा तू उसको छोड़ के पराये मर्दों पे हाथ डालेगी? यूं? ये न्याय है? और भी क्या कर सकती हूँ मैं? तेरे पति को मार, दूसरों पे क्यों हाथ डाल रही है? सही कहा गोरी। और क्यों इसके पीछे पड़ी है? छोड़ दे इसको। एकदम उसको तो मैं बहुत ही बेरहमी से मारूंगी। तो मार जाकर पहले उसको, फिर दूसरों को मारना। अब मेरी बात सुन ले, या तो इसका शरीर छोड़ दे, वरना तेरा देख मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। या तो इसका शरीर छोड़ दे या फिर इनको मैं जला दो। बोल। छोड़ रही है? मैं फिर आऊंगी, लेकिन शरीर नहीं छोड़ूंगी। जला दे या गोरी। या तो तू छोड़ दे। बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ ये, वरना ना जाने कितनों से बदला लेगी। मैं जा रही हूँ, मच रहा हूँ, जा रही हूँ, आरती तू भी मरेगी। जा रही हूँ। छोड़ दे। धोखेबाज औरत, तू भी मरेगी। अब तू तेरी सच्चाई बताएगा? पूछिए, किसने मारा है तुझे? प्रेमिका के घर वालों ने। वालों ने मारा है, ये बात नहीं पूछ रहा हूँ। किसने मारा है तुझे? उसका नाम क्या है? इतना सब तुझे बताने के लिए मैंने आया। तो क्या तूने बताया? जितना पूछा उतना मैंने बता दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ तुझे वो बताना मैंने होगा। साफ किया। अगर तुमको इन आत्माओं से मुक्ति दिलवानी थी, इन लड़कों को, तो तुम इन आत्माओं को पहले मुक्ति दिलवा कर फिर मुझे बुलाते। बता दे। अब मेरा समय खत्म हुआ तुम्हारे से बात करने का। तुमने अगर मुझको मेरा समय, मेरा नक्षत्र देखकर मुझे बुलाया होता, आत्माओं से पहले मुक्ति करवाने से पहले अगर मुझे बुलाया होता, तो मैंने तो तुझे ही बुलाया था। मैं। मैंने तो तुझे ही बुलाया था। पर ये आत्माएं लेकर इनके शरीरों के अंदर ये बैठे हैं यहाँ पर। ये तो ना जाने पहले से ही मरे हुए इंसान अपनी अब मैं तुझे ही बता रहा हूँ। तेरे मर्द की खुशबू बहुत तेज है। अभी भी समय है, बता दे। तेरा समय खत्म, मेरा समय चालू। अगर मुझे वापस यहाँ पर बुलाने की तुमने कोशिश की
तो मैं ना जाने कितने मरे हुओं को साथ में लेकर आऊंगी। फिर ना जाने ये बच्चे और ये कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तू भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी मौत की बलिदान, इनका मौत का तू अभी देखना चाहता है। हट जा पीछे। मेरी बात ये सुनिए, तो मरेगा। बच्चे हैं, ठीक है ना। ये बच्चे अगर ये नहीं होते ना ये बच्चे तो कभी ये बुरी तेरा मौत सर, ये सर उतार के इसके अंदर रख देता। ये बच्चे कभी बुरी मौत मरेंगे। मैं आज बता के जा रहा हूँ। जब तक मैं बैठा हूँ तो कुछ भी नहीं बिगाड़ तब पाएगा। तक एक आत्मा तो क्या है, शैतान भी आ गया ना तो वो भी इनका बाल बीखा नहीं कर पाएगा। ये बच्चे कभी ना कभी मरेंगे सब के सब। तुम ये पहन कर बैठे हो, ये भी मरेंगे। मेरा समय समाप्त हुआ, जा रहा हूँ मैं। हे प्रभु, जाने की कोशिश मत करना। जा जा, तेरा भी समय आ रहा है। मरेगी आरती। मेरी बात सुन ले बच्चा, मेरी बात सुन ले। जी उबर बाबा जी बताइए। ये जो आत्मा लेकर आया है ना, जी गुरुदेव। ये सिर्फ बागी है, इसका पीछा नहीं छोड़ा है अभी। जी गुरुदेव, अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए? और वो समीर भाई बाबा जी, वो आत्मा, वो तो गई। अच्छा, उसको आपने, जी गुरुदेव, वो बुरी आत्मा, वो बुरी आत्मा अभी भी परेशान करेगी इसे। अच्छा कब तक आने वाले बाबा जी, तेरे मेरा गुरुदेव? सर बहुत दुख रहा है। तेरे गुरुदेव कब तक आने वाले हैं? बाबा जी उन्होंने 2 दिन का बोला था समय। अभी तो काफी समय पड़ा है, तब तक तो मेरे को लगता है जब तक वो इतना भी परेशान नहीं करेगी तुझे। लेकिन बाबा जी जो दुल्हन की आत्मा, उससे तो मेरा पीछा छूट बाबा गया जी, ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेरा पीछा छूट गया बच्चा। बाबा जी, लेकिन ये कोई आत्मा बुलाने की कोशिश करते हैं, जब भी वो आत्मा आती है। आप वो- ऐसे करो, 2 दिन तक कोई वीडियो बनाओ भी मत, किसी भी आत्मा को बुलाने की कोशिश भी मत करो कि वो आत्मा आपको आकर नुकसान पहुंचाए। बाबा जी जब बाबा आ जी जाते हैं, दुल्हन की आत्मा बीच में ये टांग अड़ा देती है बाबा जी। ये तो होता ही है। अगर आप गलत विधि विधान करते हो तो नहीं बाबा, मैं इरफान भाई मैं नहीं कर रहा था, जो हमारे गुरुदेव थे ना, अच्छा। वो मतलब बाबा जी वो कर रहे थे, तो वो 2 दिन के लिए अभी तो अरे बच्चा, मैंने तुझे पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, और न जाने कितने बार बता रहा हूँ कि कोई भी विधि मंत्र गलत नहीं होते। अगर तुम भगवान का नाम भी लेके बुलाओगे ना से, हाँ बाबा जी, सच्ची भावना से, हाँ बाबा जी। सच्ची भावना से, वो नहीं बोलते कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल मिल जाता जाते है। हैं, सही बाबा जी। वही बात है। जी गुरुदेव। तो मंत्र कभी गलत नहीं होते, कुछ विधि गलत हो जाती है, हड़बड़ी में हो जाता है बच्चा। सही बाबा जी। अब जो हो गया है, अगर कुछ काम बिगड़ता है तो वो सुधरता भी है, जी गुरुदेव। लेकिन उसको सुधरने में समय लगता है। जी गुरुदेव। समझा ना? उसको कुछ समय लगेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा तुझे भी। जी जी ठीक है ना बच्चा? जी बाबा जी। अब जाओ तुम। जी ठीक है बाबा जी, टाइम भी ज़्यादा हो गया। समय ज्यादा। ठीक है बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि वो दुल्हन की आत्मा हमें कोई हमारी टीम को तो भाई मैं यहाँ पर ही वीडियो एंड करता मेरा हूँ। आशीर्वाद सदैव बच्चा तुम्हारे साथ। तो कुछ नहीं होगा। भाई आप सभी को पता है कि हमने आत्मा से बात करने की कोशिश की, छोटू की आत्मा आई, बल्कि जो समीर भाई के शरीर में जो एक भाइयों आत्मा प्रवेश कर गई, तो उसके चक्कर में भाइयों हमारा टाइम खराब हो गया। अकील भाई के शरीर में कोई चुड़ैल की आत्मा, दुल्हन की आत्मा मेरे भाइयों आई, और वो शरीर, अकील भाई का शरीर छोड़ रहे नहीं है मेरे भाइयों। तो अब इनके जब गुरुदेव आएंगे, वो कैसे उन्होंने जो भी क्रियाक्रम किए वापस से वो क्रियाक्रम करके उस दुल्हन की आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों बस मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप हम पर सपोर्ट बनाए रखें मेरे भाइयों, तो हम आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ मेरे भाइयों दिखाते रहेंगे मेरे भाइयों। और आपका भाई आप आपसे विदा लेता है, तब तक के लिए मेरे भाइयों दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ब्लॉगर है और एक हॉरर ब्लॉगर है। दोस्तों ये वीडियो है ना, एक हिस्ट्री पर भी मिलेगा आपको देखने के लिए, और हाँ। इरफान भाई के चैनल पर भी मिलेगा। हिस्ट्री इरफान पे भी मिलेगा मेरे भाइयों। तो आपका भाई आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय जय भारत। चलते भाइयों, चलिए।